एवरी एशियन हाउस होल्ड विद कनेक्ट विद एक तो आपकी एक डॉटर पहले होती है एंड उसके बाद में एक और डॉटर होती है। हो सकता है कि जो लोग ज्यादा एडुकेटेड है दिखाना चाहे कि उनको फर्क नहीं पड़ता। लेट मी टेल यू, हाय, मैं आमिना एंड यू वाचिंग आपकी खबर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे बेबाक और सबसे कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत की। फिल्में छोड़िए, अवार्ड छोड़िए, इस बार कंगना ने ऐसा बम फोड़ा है जो सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के घर घर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है। कंगना ने खुलेआम बोल दिया, दो बेटियां हो जाए तो तीसरा बच्चा बेटा ही चाहिए। और ये चाहत सिर्फ गांव देहात में नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के घर में भी होती है। बस ये एक बयान आया और सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। कोई कह रहा है कंगना ने सच का आईना दिखाया है, कोई चिल्ला रहा है ये सोच 18वीं सदी की है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं पूरा बयान क्या है, क्यों मचा इतना बवाल, और सच में आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा होता भी है या पर नहीं। चलिए पहले तो आप सुन लीजिए खुद से कि कंगना ने इंटरव्यू में ठीक ठीक कहा क्या था। तो कंगना ने कहा, आप किसी भी एशियन घर से कनेक्ट कर लो, पहले बेटी होती है सब खुश, सब लाड प्यार, दूसरी बेटी होती है थोड़ा सन्नाटा, मन ही मन सब सोचते हैं अब तो बेटा हो जाए। हो सकता है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वो बाहर से दिखावा करें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच बता रही हूँ सबको पड़ता है फर्क। एक्टर्स को पड़ता है, एक्ट्रेसेस को पड़ता है, बिजनेसमैन को पड़ता है, पॉलिटिशियंस को पड़ता है, सबको पड़ता है। पहले बेटी के बाद कोई भेदभाव नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही दूसरी बेटी आती है वहां से बेटे की चाहत शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ आम घरों की बात नहीं, बॉलीवुड में भी यही होता है, मैंने खुद देखा है। बस इतना कहते ही इंटरव्यूअर भी चौंक गए और सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड में सच में ऐसा होता है? आप खुद सोचिए, शाहरुख खान के 3 बच्चे, आर्यन बेटा, सुहाना बेटी, अब्राम बेटा, सैफ अली खान पहले सारा, उसके बाद इब्राहिम, फिर तैमूर, फिर जहांगीर। एवरी एशियन हाउस होल्ड विद कनेक्ट विद एक तो आपकी एक डॉटर पहले होती है एंड उसके बाद में एक और डॉटर होती है। हो सकता है कि जो लोग ज्यादा एडुकेटेड है दिखाना चाहे कि उनको फर्क नहीं पड़ता। लेट मी टेल यू, सबको फर्क पड़ता है, इंक्लूडिंग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बिग फैमिली, व्हाटएवर। जितने लोगों को नहीं पड़ता है वो अगर पूरा पूरा अपना वाक्य स्टेट करना चाहे तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आई थिंक यू आर राइट। मे बी पहले डॉटर पे नहीं, सेकंड पे, बट आई नो ऑफ पीपल हु आर वन वोंट बिलीव कि उनको भी फर्क पड़ा होगा, लेकिन उनको भी पड़ा फर्क। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे पेरेंट्स को, वो तो बेचारे गांव से थे, एंड एवरी एशियन। कंगना का इशारा शायद यही था कि चाहे बाहर से कितना भी मॉडर्न दिखे, अंदर से सोच वही पुरानी। वाह भाई, ये वाला पॉइंट तो सही निकल रहा है लग रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। सेक्स रेशियो अभी भी कई राज्यों में 9 से 920 के आसपास है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तो अभी भी लड़कियों की क्वांटिटी बहुत कम है। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद सुधार हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शहरों में शायद ये सोच कम हो रही है, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में आज भी लोग 2 बेटों के बाद बेटी की कोशिश जरूर करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि कई जगहों पे तो अल्ट्रासाउंड करवाकर अबॉर्ट भी करवा दिया जाता है। हालांकि इंडिया में पूरी तरह से लीगल है, फिर भी होता ही है। कंगना ने शायद यही बात उठाई है कि दिखावा कितना भी कर लो, अंदर से सोच अभी पूरी तरह नहीं बदली। तो कंगना का बयान सही है या गलत, ये आप तय कीजिए। मेरा मानना है कि कंगना ने जो कहा वो 100% सच नहीं है, लेकिन 100% गलत भी नहीं है। हाँ, आज की जनरेशन में बहुत बदलाव आया है। मैं खुद कई ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जिनके 2-2, 3-3 बेटियां हैं, वो सबसे खुश हैं। लेकिन ये भी सच है कि अभी भी हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में ये सोच बाकी है। जरूरत है इसे पूरी तरह खत्म करने की। बेटी हो या बेटा, दोनों बराबर है, दोनों अपना अपना रंग लेकर आते हैं। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में साफ साफ लिखिए कि कंगना सही कह रही है या गलत। आपके घर में या रिश्तेदार में कभी ऐसा कुछ हुआ है देखने? आपकी कितनी बेटी बेटियां हैं और आप इस बारे में क्या जानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।